Hey guys and welcome back once again to the RJ Academy Junior platform. This is RJ and और आज हम लोग करने वाले हैं नए 25 क्वेश्चंस, सुपर हार्ड क्वेश्चंस, यानी कि जो लेक्चर हमारा हुआ था लास्ट, दैट इज़ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आज हम लोग उसका लेवल नंबर 2 यानी कि सुपर हार्ड क्वेश्चंस के ऊपर एक नई वीडियो आप लोगों के लेकर आए हैं। इस वीडियो के अंदर टोटल होने वाले हैं 25 MCQ क्वेश्चंस, जिसमें से 20 क्वेश्चंस हम लोग यहाँ पर करने वाले हैं इस वीडियो के अंदर एंड 5 क्वेश्चंस आपको देने वाला हूँ मैं होमवर्क के लिए। तो स्टार्ट करेंगे इस लेक्चर को। लेकिन अगर आपको यहाँ पर आरजे एकेडमी जूनियर के इस प्लेटफॉर्म पे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं, वीडियोस अच्छी लगती है, तो आपको वीडियोस को ज़रूर लाइक करना है, शेयर करना है एंड अपने सभी दोस्तों को ये बताना है कि यार इस चैनल के ऊपर पढ़ाई जा रही है केमिस्ट्री एकदम फील वाली। और लास्ट लेक्चर के अंदर वो फील हमने देखी थी जब हम लोगों ने पूरी की पूरी टेबल, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल याद की। उसके अंदर टोटल 18 ग्रुप्स थे, टोटल 7 पीरियड्स थे और जितने भी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स आप लोगों को क्लास 9th में, क्लास 10th में देखने को मिलते हैं, उन सभी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स की प्लेसमेंट मुझे अच्छे तरीके से आती है सर। वो सब चीज़ें मैंने कर ली है। अब ज़रा मुझे थोड़े से सुपर हार्ड क्वेश्चंस कराइए, बिकॉज लेवल नंबर 1 भी मैंने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आप सभी लोग वीडियोज़ को सीक्वेंस में देख रहे हैं। सबसे पहले आपको लेक्चर नंबर 1 को फॉलो करना है एंड उसके बाद आपको लेवल नंबर 1 के सवाल लगाने हैं एंड उसके बाद जो उसके होमवर्क क्वेश्चंस थे वो आपको कमेंट करने थे। मैं देख रहा हूँ कौन कौन बच्चा कमेंट कर रहा है, कौन कौन बच्चा नहीं कर रहा है कमेंट, है ना। तो आप सभी लोगों को नीचे ज़रूर अपना होमवर्क कमेंट करना है। साथ में वीडियोस कैसी लग रही है, लेक्चर समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, लेक्चर्स कैसे लगते हैं एक्चुअली, वो भी आप लोगों को बताना है। जो भी कमियां हैं वो भी आप बताएंगे, तो धीरे धीरे फिर हम लोग भी उसको इम्प्रूव करते हुए चलेंगे। आज का पहला सवाल है Which option contains exactly one metal, one metalloid, one non-metal and one noble gas respectively? यानी कि मेटल भी एक ही होना चाहिए, नॉन मेटल भी एक ही हो, मेटलॉइड भी एक ही हो, नोबल गैस भी एक ही हो। तो जब चार चीज़ें एक साथ आपको जब सोचनी पड़ जाए ना, तो वहाँ पर थोड़ी सी कन्फ्यूज़न हो सकती है। तो मैं ये रिकमेंड करूँगा कि जहाँ पर भी आप केमिस्ट्री का एग्ज़ाम दे रहे हैं, वहाँ पर पेपर आपके पास होता है, आप उस पेपर के ऊपर अपना सबसे अच्छा दोस्त, है ना, सबसे अच्छी दोस्त आप उसे बोल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आप उसे वहाँ बना सकते हैं अपने साथ, आप अपने फ्रेंड को एग्ज़ाम में लेकर जा सकते हैं। पूरी टेबल को आप लोग यहाँ बना सकते हैं, हमने बनानी सीखी थी, एक बार वापस से हम उसको बनाते हैं। है लीना की रब से फरियाद, है ना। अगर मैं बना रहा हूँ तो आप लोग भी एक पेज लीजिए, पेज के ऊपर आप लोग भी इसको बनाकर देखिए, है ना। सिंबल को चेक कीजिए कि आप गलत करते हो कि आप नहीं करते हो, आपको आना चाहिए भैया। देन नेक्स्ट इज बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। फिर आपने बोला था कि सर नॉर्मल एकेडमिक बच्चे पढ़ते हैं कैल्शियम तक, टेबल कैल्शियम से आगे जाएगी, है ना। दैट इज साइंस टीचर वेरी क्रूअल मांगे फेयर कॉपी निकल कॉपर जिंक, है ना। उसके बाद बेरिलियम के आगे से ग्रुप नंबर 13 शुरू करेंगे सर, यहाँ तक 12 हो गए थे, तो यहाँ पर लिखोगे बैंगन, देन दिस इज आलू गाजर इन थैला। उसके बाद लास्ट एलिमेंट मत याद करना भैया, कहे सीता जी सुनो प्रभु, लास्ट एलिमेंट मत याद करना। देन नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। अगला ग्रुप बनता है ओए शुभम से टेपो। नेक्स्ट वन इज फिर कल बाहर आई आंटी। और लास्ट एलिमेंट नहीं याद करेंगे एंड द लास्ट ग्रुप इज हेमा ने अर्जुन करण का एक्सरे किया, जो कि आपके पास होती है नोबल गैसेस, है ना। तो इस तरीके से आप लोगों ने याद किया। मेटलॉइड्स को मार्क कर देते हैं कि कौन कौन से मेटलॉइड्स थे सर। एक डब्बा, डब्बे के बगल में 2 डब्बे, नीचे वाले के साथ बगल में 2 डब्बे, नीचे वाले के साथ बगल में 2 डब्बे, ये सब आपके पास क्या थे सर, मेटलॉइड थे। तो आज जब हम लोग ये सवाल करेंगे, मैं ये मान के चलता हूँ कि आप सबके पास एक टेबल है, जो टेबल आपने खुद बनाई है, जो टेबल आपने खुद बनाई है ना, खुद की बनाई टेबल का आपको इस्तेमाल करना है, ये आपके पास है। अब आपको आंसर करना है कि सर इनमें किस किस के अंदर एक मेटल है, सिर्फ एक मेटल है। पहले एक बार ना सारे ऑप्शंस को दूर से देखो, क्या कहीं पे आप डायरेक्टली साफ साफ कुछ चीज़ें निकाल सकते हैं क्या डायरेक्टली कहीं कहीं चीज़ें आपको एलिमिनेट कर सकते हैं क्या, बड़े आराम से, है ना। देखिए भैया, जैसे कि मान लो मैं अगर किसी को देख रहा हूँ ध्यान से, तो एक बार में देखकर तो कोई भी ऐसा नहीं लग रहा है कि भाई इसको मैं हटा सकता हूँ यहाँ से, है ना। तो हर एक ऑप्शन को चेक करते हैं, हर एक को चेक करते हैं। एल्यूमिनियम क्या होता है सर, मेटल ही मैंने पढ़ा है। सिलिकॉन बहुत इंपॉर्टेंट मेटलॉइड है, तो दिस इज मेटलॉइड, तो मेटलॉइड को लिख देते हैं लेट्स से मेटलॉइड। अरे भैया इनकी स्पेलिंग भी तो सेम होती है ना सबकी। तो ये मेटल है, ये मेटलॉइड है ना। क्लोरीन क्या होता है, क्लोरीन इज नॉन मेटल भैया, क्लोरीन इज क्या है, क्लोरीन इज नॉन मेटल। एंड नियोन क्या होगा, नियोन इज नोबल गैस, बिल्कुल सही है भैया। ऑप्शन नंबर 1 ही मैच कर गया आप लोगों का। तो ऑप्शन अच्छा रिस्पेक्टिवली भी है, रिस्पेक्टिवली भैया, रिस्पेक्टिवली पहला मेटल होना चाहिए, दूसरा मेटलॉइड, तीसरा नॉन मेटल और चौथा नोबल गैस, ये हमारे पास मैच कर गया। ऐसे में तो पहला ही देख लो भैया, पहला मेटल होना चाहिए। यहाँ पर जर्मेनियम, क्या जर्मेनियम मेटल होता है, नहीं।
जर्मेनियम नहीं होता, क्या होता है, मेटलॉइड, है ना। इसके अंदर तो मेटल कौन सा दे रखा है, सोडियम दे रखा है, मेटल तो बाद में दे रखा है। यहाँ पर मेटल कहाँ दे रखा है आप लोगों को, है ही नहीं इसके अंदर मेटल, है ना। पहला ही दे रखा है भैया मेटलॉइड, काट दो इसको भी, बोरोन क्या होता है, मेटलॉइड। यहाँ पर गैलियम मेटल है, लेकिन अगला क्या दे रखा है, नोबल गैस, यहाँ पर ऐसे काट दो। रिस्पेक्टिवली वर्ड का खेल था इस सवाल में, तो रिस्पेक्टिवली वर्ड का ध्यान से आप क्वेश्चन को प्लीज पढ़े। अगला सवाल है ना आपके पास ये रहा, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू पीरियड नंबर 4। इनमें से बहुत सारी लिस्ट दे दी, इनमें से कितने पीरियड नंबर 4 में हैं। ऑप्शंस भी नज़दीक नज़दीक हैं, 10 12 16 18, सारे काउंट करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए सबसे बेटर है कि टेबल हमारे पास है। इसमें पीरियड नंबर 4 जो है, मैं उसके एलिमेंट को आपके सामने हाईलाइट कर देता हूँ। ये रहा भैया पीरियड नंबर 4, इसमें टोटल 18 एलिमेंट्स होते हैं, तो आंसर तो 18 भी हो सकता है, आंसर तो 18 भी हो सकता है। चलिए भैया चेक करेंगे, है ना, कौन कौन सा है या कौन कौन सा नहीं है, एक एक को टिक करते चलें। पोटेशियम है क्या, हाँ जी सर था उसके अंदर। अगला कैल्शियम ही होता है, स्कैंडियम तो है, साइंस टीचर वेरी क्रूअल, मांगे सीरीज से दे दिया आपको, मांगे फेयर कॉपी, निकल कॉपर जिंक, पूरी लाइन होगी। अब आगे चेक करते हैं, आगे क्या गैलियम है, क्या जर्मेनियम है, ऐसे चेक करो, गैलियम जर्मेनियम आर्सेनिक, है ना, आर्सेनिक और से बरकर, जर्मेनियम आर्सेनिक है क्या, जर्मेनियम है, आर्सेनिक है, गैलियम भी था, और से सारे के सारे हैं भैया। 18 आंसर होगा इसका, 18 विल बी द आंसर। टोटल 18 एलिमेंट्स आपके पास पीरियड नंबर 4 में आ सकते हैं। अच्छा, सवाल तो ऐसा भी बन सकता है कि जिसके अंदर से कुछ एक आध कम ज़्यादा कर दे, आगे ज़रूर आपको देखने को मिलेंगे, है ना। सवाल को तो मुश्किल भी बनाया जा सकता है। विच एलिमेंट सेटिस्फाइज ऑल 3 कंडीशंस, कौन सा एलिमेंट 3 कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है। पहला ग्रुप नंबर 16 में हो, पीरियड नंबर 5 में हो, एंड वो एक मेटलॉइड भी हो। तो ग्रुप नंबर 16 पूरा बनाओ, कैसे बनाओगे, ओए शुभम से टे पो, है ना। या फिर आप लोगों के पास मेटलॉइड चाहिए आप लोगों को, तो आप लोग अपने टेबल को साफ साफ देख सकते हैं, ये रही आपकी टेबल। ग्रुप नंबर 16 में मेटलॉइड क्या क्या थे, टीई और पीओ, है ना। लेकिन इसके अंदर से पीरियड नंबर 5 में कौन होगा, पीरियड नंबर 5 में होगा आपका टीई, दिस इज पीरियड नंबर 5। तो आंसर क्या होगा भैया इसका, टीई। आंसर क्या होगा इसका, टीई। थोड़ा ज़्यादा सोचना पड़ा इस क्वेश्चन के अंदर हमको। तो सवाल इजी और हार्ड बनाया जा सकता है, लेकिन अगर आपकी कॉन्सेप्ट के ऊपर पकड़ मजबूत है ना, तो फिर आप सवालों को बड़े आसानी से कर जाओगे। ठीक है, तो फोकस करना है कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, आपको फोकस करना है, ना कि इधर उधर नाचने गाने के ऊपर आपको फोकस करना है। सवाल देखो अगला क्या है, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। पहला है एच इज अ नॉन मेटल प्लेस्ड इन ग्रुप नंबर 1, एकदम सही स्टेटमेंट है जी, ट्रू है जी ये वाली बात तो। अगली है जीनोन इज नोबल गैस, एकदम ट्रू है जी ये वाली बात भी। अगली स्टेटमेंट क्या है, टीई इज अ मेटलॉइड, एकदम ट्रू बात है, अभी पढ़ा हम लोगों ने थोड़ी देर पहले ही। एंड बीआई इज अ मेटलॉइड, बिल्कुल गलत बात। बिस्मत क्या होता है, बिस्मत तो मेटल होता है सर, बिस्मत क्या होता है, बिस्मत तो मेटल होता है। विच सीक्वेंस इज करेक्टली अरेंज्ड फ्रॉम टॉप टू बॉटम इन ग्रुप नंबर 13। आपको मेरे से पहले सवाल करना है वीडियो को पॉज करके, है ना। ग्रुप नंबर 13 टॉप टू बॉटम, 13 पूरा बना दो सर। क्या बनता है, बैंगन आलू गाजर इन थैला। कहाँ पर है भैया पहले बैंगन, 2 ऑप्शन के अंदर बैंगन है, उसके बाद यहाँ पर आलू भी है, तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा सर। आगे चलते हैं, और किसी में ये था ही नहीं, आगे पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। हाउ मेनी मेटलॉइड्स आर प्रेजेंट अमंग द फॉलोइंग। हमने देखा है कि सर सारे सारे दे देता है कई बार क्वेश्चन के अंदर, ध्यान से पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर, लेकिन इसमें सारे मेटलॉइड नहीं दे रखे, बिकॉज पहला ही एल्यूमिनियम है, तो एल्यूमिनियम तो मेटलॉइड नहीं है। मैं तो कहूँगा टेबल देख लो भैया, बिकॉज BI भी नहीं है, TE है, PO भी है, बाकी सबके लिए टेबल देख लो, एकदम से याद नहीं रहता है क्या क्या है ऑप्शन के अंदर। SB दे रखा है, आर्सेनिक, मेरे ख्याल से सारे होंगे ये, देख लेते हैं भैया, देख लो टेबल को, देखो एकदम से आंसर नहीं करना है। SB भी है, आर्सेनिक भी है, GE भी है, और सिलिकॉन भी है, बाकी सारे हैं जो बचे हुए हैं। जल्दबाजी में नहीं करने का आंसर, आराम से टेबल बना के रखो अपनी, है ना। तो सिलिकॉन भी है, बिल्कुल है सर, जर्मेनियम भी है, आर्सेनिक भी है, और SB भी है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 2 3 और 4 5 6, ऑप्शन नंबर बी 6 विल बी द राइट आंसर। कितने लोगों का ये वाला सवाल ठीक था, नीचे कमेंट करिएगा कि यस सर क्वेश्चन नंबर 6 मैंने सही किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास क्वेश्चन नंबर 7, विच सेट कंटेन्स पीरियड 4 ओनली पीरियड 4 एलिमेंट्स एंड एग्जैक्टली 1 नोबल गैस। एक नोबल गैस हो और सारे के सारे एलिमेंट्स इंक्लूडिंग दैट नोबल गैस पीरियड नंबर 4 के हों। चेक करते हैं, तो मैं तो कहता हूं भैया पहले पीरियड नंबर 4 की नोबल गैस चेक कर लेते हैं,
है ना। क्या बनेगा देखो, स्टार्ट करेंगे नंबर 1 से। हेमा ने अर्जुन करण, क्रिप्टन। क्रिप्टन जो है वो पीरियड नंबर 4 की नोबल गैस है। तो पीरियड नंबर 4 की इसके अंदर एक नोबल गैस दिखाई दे रही, बाकी एक कोई नोबल गैस नहीं है। इस वाले के अंदर एक ही नोबल गैस है, वो कौन सी है, जीनोन है। लेकिन ये क्या पीरियड नंबर 4 की होगी, नहीं भैया, बिकॉज पीरियड नंबर 4 में तो क्रिप्टन आती है। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर देखो नोबल गैस कौन कौन सी है। इसके अंदर सिर्फ एक नोबल गैस है, आर्गन, जो कि पीरियड नंबर 4 की नहीं है, बिकॉज पीरियड नंबर 4 में तो क्रिप्टन है, तो ये भी आंसर नहीं होगा। और यहाँ पर दे रखी है नोबल गैस सिर्फ एक, दैट इज रेडोन, और ये भी आंसर नहीं होगा क्योंकि वो भी पीरियड 4 के अंदर नहीं आता है। तो इस ये क्वेश्चन सिर्फ नोबल गैस से भी हो सकता है, लेकिन अगर दो ऑप्शंस के अंदर क्रिप्टन दे रखे होते तो फिर आपको सारे के सारे पीरियड नंबर 4 के एलिमेंट्स भी चेक करने होते। ठीक है, तो सवाल बढ़िया था, सोचने पे मजबूर कर रहा है ना। लेवल नंबर 1 से अप हो गया है लेवल नंबर 2। चलिए अगला सवाल है, विच ऑप्शन कंटेन्स एलिमेंट्स फ्रॉम 4 कंसेक्यूटिव ग्रुप्स इन द सेम पीरियड। बढ़िया सवाल है भैया ये। विच ऑप्शन कंटेन्स एलिमेंट फ्रॉम 4 कंसेक्यूटिव ग्रुप, लगातार कंसेक्यूटिव ग्रुप्स के एलिमेंट्स आपको कहां पर देखने को मिलेंगे। सो यहाँ पर देख सकते हो आप, है ना, जैसे ये बैंगन वाली फैमिली है, बैंगन आलू गाजर। अगली है कहे सीता जी, इसी ग्रुप में आता है 14 ग्रुप में। अगला क्या था इसके, नाना पाटेकर, तो ये तो कंसेक्यूटिव के नहीं है। ऑप्शन नंबर 1 काटो, स्टेप बाय स्टेप पढ़ो आराम से, जल्दबाजी में आंसर नहीं करेंगे। ये हमारे पास कौन सा ग्रुप था, है लीना की रब से फरियाद, ग्रुप नंबर 1। और ये क्या होगा, बैंगन आलू गाजर, ग्रुप नंबर 13। सर कंसेक्यूटिव है ही नहीं, ये भी काटोगे आप। इधर आओ भैया, कहे सीता जी सुनो प्रभु, बिल्कुल सही बात है सर। उसके अगला कौन सा होता है, नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, या फिर नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। ये दोनों तो कंसेक्यूटिव के थे। अगला होता है सर ओए शुभम से टेपो, अगला भी कंसेक्यूटिव है। और नेक्स्ट होता है सर फिर कल बाहर आई आंटी। मिल गया, मिल गया हमको आंसर। यहाँ पर सारे जो एलिमेंट्स थे वो कंसेक्यूटिव के थे, मतलब ये आंसर नहीं होना चाहिए। चेक कर लेते हैं। दिस इज मैग्नीशियम बेटा मांगे, ग्रुप नंबर 2। और क्लोरीन भैया ग्रुप नंबर 17 का होता है। 4 कंसेक्यूटिव कैसे हो सकते हैं, ये हो ही नहीं सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन भी आपका एलिमिनेट ही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या होगा सही जवाब। इस वीडियो के एंड में आप लोगों को मिलेंगे 5 होमवर्क क्वेश्चंस, एंड वहाँ पर देखेंगे कि आप में से कौन उन होमवर्क क्वेश्चन को सबसे पहले करता है ना, कौन सबसे पहले कमेंट करता है। अगर ऑलरेडी नीचे आंसर्स कमेंट में है तब भी आप लोग कमेंट कीजिए, इस वीडियो को बाद में देख रहे हैं तब भी आप कमेंट कीजिए, इससे हमें पता चलता है कि कौन कौन हमारी वीडियोज़ को देख रहा है ना। तो आप सभी लोगों को कमेंट करने हैं, लास्ट के 5 होमवर्क क्वेश्चन वहाँ तक पहुँचेंगे। अच्छे सवाल हैं, सवाल अच्छे लग रहे हैं, वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक भी ज़रूर कीजिएगा। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉट अ मेटलॉइड, इनमें से कौन सा मेटलॉइड नहीं है। एल्यूमिनियम, ये सिंपल आ गया इसके अंदर, कोई बात नहीं, है ना। कभी कभार सिंपल क्वेश्चन भी देखने को मिलेगा। ये मुश्किल लग रहा है सर, थोड़ा सा लेंथी लग रहा है, पढ़ते हैं। विच ऑप्शन कंटेन्स ग्रुप 14 मेटल, मेटल होना चाहिए ग्रुप नंबर 14 का, वाह। ग्रुप 15 का होना चाहिए भैया मेटलॉइड, एंड ग्रुप 16 का क्या होना चाहिए, नॉन मेटल, एंड ग्रुप 18 की होनी चाहिए नोबल गैस। तो नोबल गैस देख लो पहले, यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी नोबल गैस, यहाँ पर भी सारी ग्रुप 18 की ही होंगी, और रेस्पेक्टिवली भी है, मतलब लास्ट में ही होनी चाहिए थी नोबल गैस, तो वो सब में लास्ट में भी है। अगले पे आते हैं, अगला है ग्रुप नंबर 16 का नॉन मेटल हो। ग्रुप नंबर 16 क्या होता है सर, ओए शुभम से टेपो, है ना। टेबल आप सबके पास है, अगर आपने पास टेबल ध्यान से है तो आपको पता होना चाहिए कि नीचे के दोनों आपके पास क्या होते हैं, मेटलॉइड, ऊपर के तीनों कैसे होते हैं आपके पास भैया, नॉन मेटल्स। तो ग्रुप 16 का नॉन मेटल, यहाँ तो टीई आ जाएगा, काटना पड़ेगा जी इसको। तो यहाँ पे सल्फर है, मेटल ही है, तो अभी तक तो सही चल रहा है, सही चल रहा है, ऑप्शन कटा नहीं है भैया। ये वाले बात भी सही थी इसकी, नियॉन भी ठीक है, सल्फर भी ठीक है। यहाँ पर आओ देखो एसई भी नॉन मेटल है, ये भी सही है। और यहाँ पर आओ ऑक्सीजन, तो ये भी सही है। टिपिकल बन गया सवाल, आगे बढ़ते हैं भैया। ग्रुप नंबर 15 का मेटलॉइड चाहिए, तो साथ में ही बना दो। क्या बनेगी लाइन, लाइन बनेगी आपके पास नाना पाटेकर ऐश्वर्या सब बिंदास। तो मेटलॉइड कैसे बनाए जाते हैं भैया, नीचे वाले के साथ और ऊपर के 2 डब्बे और आ जाएंगे। अब आपको चाहिए इस ग्रुप का मेटलॉइड, तो या तो चाहिए आर्सेनिक या तो चाहिए एसबी। तो यहाँ पर तो एसबी है, यहाँ आ गया बिस्मिथ, यहाँ से कट जाएगा, तो पहले ही कट चुका है वैसे भी। तो यहाँ पर भी आर्सेनिक है, देखो आर्सेनिक, तो ये भी बन सकता है भैया। लेकिन यहाँ पर क्या आ गया, फॉस्फोरस, काटो इसको और आगे बढ़ते हैं। अगला है ग्रुप नंबर 14 का मेटल। 14 ग्रुप क्या होता है, कहे सीता जी सुनो प्रभु। इसमें कौन कौन से होंगे मेटलॉइड, तो नीचे वाले के साथ एक ऊपर वाला मिलाओगे तो ये दोनों, तो एसएन क्या होगा, मेटल।
और सिलिकॉन क्या होगा, मेटलॉइड। तो पहले वाला यहाँ पर क्या आ गया, मेटलॉइड, ये कट जाएगा। आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, जली दिमाग की बत्ती। बढ़िया सवाल, ज़रूर बताएं कमेंट बॉक्स के अंदर कि सर क्वेश्चन नंबर 10 भी मैंने कर लिया था आपसे पहले, है ना, 10 भी मैंने कर लिया था आपसे पहले। सर ज़रूर बताएं नीचे। हवाबाजी करने में तो आप लोग वैसे भी माहिर हैं, तो ज़रूर करें भैया हवाबाजी नीचे कमेंट बॉक्स में। अगला सवाल है, हाउ मेनी मेटल्स आर प्रेजेंट अमंग द फॉलोइंग। इनमें से कौन कौन से मेटल्स हैं। हाइड्रोजन नहीं है सर, समझ जाऊंगा मैं, समझ चुका हूँ इस बात को। लिथियम है, मैग्नीशियम है, बोरोन नॉन मेटलॉइड होता है सर, मेटल तो नहीं होता है। एल्यूमिनियम मेटल है, कार्बन नॉन मेटल है सर, ये नहीं होगा। स्कैंडियम इधर की तरफ है, बिल्कुल होगा। जिंक इधर की तरफ है, बिल्कुल होगा। ओए शुभम से टेपो, टीई और पीओ क्या था, मेटलॉइड, तो ये भी काटो। जिनोन क्या है, नोबल गैस, मेटल तो नहीं हो सकती है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 1 2 यहाँ से और 3 वहाँ से, 5, ऑप्शन नंबर सी, 5 विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, अगला सवाल देखते हैं भैया। विच पेयर बिलोंग्स टू द सेम पीरियड। कौन से ग्रुप में सेम पीरियड के एलिमेंट्स है, बिलोंग टू द सेम पीरियड, बट वन इज मेटल एंड अदर इज मेटलॉइड। पी ब्लॉक से होगा मतलब ये सवाल। तो सेम पीरियड से हैं और एक मेटल है और एक मेटलॉइड है। तो यहाँ देखो भैया दोनों ही मेटल दे रखे हैं, पोटेशियम भी और सोडियम भी। काट दो इस ऑप्शन को। यहाँ पर अगर आप देखोगे एक चाहिए मेटल एक चाहिए मेटलॉइड, तो यहाँ पर एक नोबल गैस है एक नॉन मेटल है, तो दोनों काटो, इसके अंदर मेटल ही नहीं है। यहाँ पे आप बात फंस सकती है, यहाँ पर बात फंस सकती है। गैलियम मुझे पता है सर मेटल होता है, टेबल मैंने बना रखी है सर। और जर्मेनियम क्या होता है सर, मेटलॉइड। तो ये मेरा हो गया जी आंसर। यहाँ पर क्यों नहीं होगा, बिकॉज आर्सेनिक और एसबी दोनों ही आपके पास आई थिंक क्या होने वाले हैं, मेटलॉइड। एक बार जरा चेक कर लेना, टेबल आप लोगों के पास है, मैं भी एक बार आपको चेक करा देता हूँ। आर्सेनिक और एसपी दोनों ही क्या होंगे आपके पास, मेटलॉइड, दोनों ही मेटलॉइड है, इसीलिए वो तो आंसर नहीं होगा आपके पास। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 दिखाते हैं अगला सवाल। अगला सवाल है, विच 3D सीरीज एलिमेंट इज इमीडिएटली आफ्टर Fe। Fe के बाद साइंस टीचर, शुरू हो जाओ तुरंत। साइंस टीचर, वेरी क्रूअल, मांगे फेयर, कॉपी, कॉपी से क्या था सर, कोबाल्ट। फेयर कॉपी, कॉपी से क्या था सर, कोबाल्ट था, कोबाल्ट। क्रूअल से था सीआर, सीआर मत कर देना, वो भी सीधे शुरू है। सीआर किससे था, क्रूअल से। नैनोमिक टेक्निक भी याद होनी चाहिए पूरी तरीके से। विच सीक्वेंस इज करेक्टली अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ग्रुप नंबर विद इन पीरियड नंबर 3। पहली बात तो पीरियड नंबर 3 में रहना है एंड इंक्रीजिंग ग्रुप नंबर में, ठीक है सर। अगर मैं किसी भी ऑप्शन को ध्यान से पकड़ूं, मुझे ग्रुप नंबर 13 का एलिमेंट दिखाई दे गया, देखो एल्यूमिनियम, और ये जो होता है भैया ये तो आपके पास 14 है, तो पहले बड़ा आ गया फिर छोटा, काट दो। एल्यूमिनियम देखो ये रहा 13 और ये रहा 14, ये भी क्या बात है भैया, काट दो। अच्छा डिक्रीजिंग तो नहीं दे रखा भैया, अरेंज इन इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग मिलेगा। देखो ये रहा 13, उसके बाद ये क्या होगा जी 14। फोस्फोरस किसका है सर, 15 का, नाना पाटेकर। ये किसका होगा, ओए शुभम, 16 का। ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया। नेक्स्ट वाले में सल्फर दे रखा था पहले, एल्यूमिनियम आखिरी में दे रखा था, है ना। आई थिंक ये उल्टा बन जाएगा उसका, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर बना दिया, इंक्रीजिंग पूछा है आपसे, तो आप क्या आंसर टिक करके आएंगे, ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। नेक्स्ट इज, अ ब्लैंक बॉक्स इज लोकेटेड इन पीरियड नंबर 5 एंड ग्रुप 17, विच सिंबल शुड बी प्लेस देयर। मोटी मोटी बात है, ये पूछ रहा है ग्रुप नंबर 17 का पीरियड नंबर 5 का एलिमेंट कौन सा है। तुम बता सकते हो क्या, बताओ नीचे। फिर कल बाहर आई आंटी, पीरियड शुरू कहाँ से होंगे, 2 नंबर से, तो 2 के बाद क्या आएगा 3, 3 के बाद क्या आएगा 4, 4 के बाद क्या आएगा 5, और 5 के बाद क्या आएगा 6। 5वां पूछा है आयोडीन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आई विल बी द राइट आंसर। अगला सवाल है, विच स्टेटमेंट इज कंप्लीटली करेक्ट। कौन सी कंप्लीटली करेक्ट है, स्टेटमेंट वाइज बन जाते हैं तो दिखने का बड़ा लगता है, लेकिन चीज़ें मुश्किल नहीं है। पहला है, आर बी बिलोंग्स टू ग्रुप 2, क्या वाहियात बात है, लीना की रब से फरियाद, ये ग्रुप नंबर 1 का था, ग्रुप नंबर 2 का तो बिल्कुल भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं, टी इज अ नॉन मेटल, अरे नहीं भैया 2-3 बार सवाल करा दिए, टी क्या है, मेटलॉइड है, तो ये भी काटो, नॉट करेक्ट। के आर इज अ ग्रुप 18 नोबल गैस प्रेजेंट इन पीरियड नंबर 4, चेक कर लेते हैं पीरियड नंबर, है ना, तो कैसे चेक करेंगे, उंगलियों पे। हेमा ने अर्जुन करण, पीरियड नंबर 4 पे आता है भैया, बिल्कुल सही बात है, नोबल गैस भी है, तो दिस स्टेटमेंट इज ट्रू, यानी कि ये फॉल्स होने वाली है। क्या लिखा हुआ है, हीलियम इज प्रेजेंट इन पीरियड नंबर 2, क्या वाहियात बात है, पीरियड नंबर 2 में नहीं भैया, पीरियड नंबर 1 में प्रेजेंट होता है हीलियम। पीरियड नंबर 1 में 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम, तो ये भी क्या होगा, गलत। अगला सवाल चेक करते हैं,
हाउ मेनी मेटल्स आर प्रेजेंट among these period 2 elements? How many metals are present among these period 2 elements? period 2 में बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, इनमें से कितने मेटल्स प्रेजेंट है? बोरोन क्या होता है? मेटलॉइड नहीं होगा। कार्बन नॉन मेटल, नाइट्रोजन नॉन मेटल, ऑक्सीजन नॉन मेटल, फ्लोरीन नॉन मेटल, नोबल गैस तो नोबल गैस ही है। तो आंसर क्या होगा इसका? 0। ऑप्शन नंबर है। एक तो देते भैया, एक तो देते, 0 दे दिया। बताओ क्या टिक करके आओगे? 0 करना पड़ेगा भाई जी। बोरोन को मेटलॉइड में ही काउंट करना है, गलती वहीं कर सकते हो, ध्यान से देखिए। अगला है विच ऑप्शन कंटेन्स नो मेटल्स? किसके अंदर कोई भी मेटल नहीं है? कुछ मेटल्स तो बहुत दूर दूर से चिल्ला के बोलते हैं भाई साहब मैं हूँ इधर, मैं मेटल हूँ। सोडियम बोलता है कि मैं मेटल हूँ, यहाँ से कैल्शियम चिल्ला चिल्ला के बोलता है मैं मेटल हूँ। बाकी में थोड़ा सोचना पड़ेगा, है ना। कार्बन भी नॉन मेटल है, फॉस्फोरस भी नॉन मेटल है, सल्फर भी नॉन मेटल है, क्लोरीन भी नॉन मेटल है। तो इस ऑप्शन में कोई भी मेटल नहीं है। यहाँ पर कोई ना कोई मेटल मिल जाएगा सर। गैलियम मिल गया सर, मेटल गैलियम। बाकी सब कैसे हैं? मेटलॉइड्स। तो ये भी कटा, ये भी कटा, ये भी कटा। आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। आई होप सही समझ में आ रहा होगा आपको। अगला सवाल है विच सेट कंटेन्स 3 एलिमेंट्स फ्रॉम द सेम ग्रुप? Which set contains 3 elements from the same group but with different classification? पर डिफरेंट क्लासिफिकेशन। सर कौन सी क्लासिफिकेशन की बात कर रहा है? ऑब्वियस ही बात है यार, वही क्लासिफिकेशन जो आपने पढ़ी है। क्या पढ़ी है आपने? मेटल। और क्या पढ़ा है आप लोगों ने? मेटलॉइड। और आपने क्या पढ़ा है? मेटलॉइड्स, मतलब नॉन मेटल्स, है ना। ए विच सेट कंटेन्स 3 एलिमेंट्स फ्रॉम सेम ग्रुप, तीनों सेम ग्रुप के हों बट डिफरेंट क्लासिफिकेशन के हों। ठीक है सर। फिर कल बाहर आई, तो इसमें तीनों ही कैसे होते हैं? नॉन मेटल्स। तीनों ही क्या होते हैं? नॉन मेटल। एक ग्रुप के तो हैं लेकिन डिफरेंट क्लासिफिकेशन नहीं है, तो काटोगे इसको। यहाँ पे आ जाओ भैया। कहे सीता जी सुनो प्रभु। मैं तो कह रहा हूँ ऐसे में ना टेबल आप ज़रूर देख लो। यहाँ पर देखो हेमा ने अर्जुन, तीनों नोबल गैस है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। यहाँ पर लीना की रब, तीनों क्या है? मेटल्स हैं, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। डिफरेंट क्लास के नहीं है वो, तीनों मेटल्स हैं, एक ही ग्रुप के हैं। तो इसका आंसर क्या बनेगा? ऑप्शन नंबर सी। और इसमें 3 आपके पास हैं, कार्बन भी है, सिलिकॉन भी है और ये भी है। लेकिन कार्बन कैसा होता है आपके पास? नॉन मेटल। सिलिकॉन कैसा होगा आपके पास? मेटलॉइड, है ना। और एंडरसन कैसा हो जाएगा नीचे आके? मेटल। ये क्या हो जाएगा भैया? मेटल। तो नॉन मेटल भी मिल गया आपको, मेटलॉइड भी मिल गया आपको, और आपको इसके अंदर बाकी भी मिल गए, डिफरेंट क्लासिफिकेशन के मिले आपको। तो आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन नंबर सी। अगला सवाल है विच पेयर इज रॉन्गली मैच्ड? गलत कौन सा मैच हो रखा है? सिलिकॉन तो मेटलॉइड होता है, पता है, सही मैच है वो। हाइड्रोजन नॉन मेटल होता है, एकदम सही मैच है। यहाँ पर सोचना पड़ेगा। जिनोन क्या है? नोबल गैस, ये भी एकदम सही मैच है सर। इसका मतलब इसमें गड़बड़ है। पीओ क्या है? नॉन मेटल। अरे नहीं नहीं, ये क्या होता है जी? ये तो मेटलॉइड होता है सर। तो ये रोंग यहाँ पर मैच किया हुआ है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा? आपका सही जवाब हो जाएगा। 20 सवाल मैंने करा दिए हैं, 5 आपके होमवर्क की बारी है ना। तो एक काम करेंगे यार, हर एक लेक्चर में जब भी मैं आपको कोई होमवर्क क्वेश्चन दूंगा ना, तो वो होमवर्क क्वेश्चन की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर भी मिलेगी। अगर आप लोग चाहें तो अभी स्क्रीनशॉट भी ले लें, कोई बड़ी बात नहीं है। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन नंबर 21 है। 21 से लेकर 25 के क्वेश्चंस आपके होमवर्क क्वेश्चंस होंगे, जिनके आंसर्स आप सभी बच्चों को नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करने हैं। लेट्स सी कौन रेगुलरली पढ़ाई कर रहा है, बिल्कुल सीक्वेंस में पढ़ाई कर रहा है, उनके बारे में मुझे भी समझ में आएगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 21 आपका होमवर्क क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 22 आप इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या फिर अभी इस वीडियो को पॉज करके भी आप साथ साथ आंसर करें और नीचे कमेंट करके ही जाएं। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 23, ये आपका होमवर्क सवाल है। उसके बाद ये क्वेश्चन नंबर 24 है, विच सीक्वेंस इज करेक्टली अरेंज्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन पीरियड नंबर 4। इस क्वेश्चन को भी आप देख लें। एंड दिस इज योर लास्ट होमवर्क क्वेश्चन, विच ऑप्शन कंटेन्स एग्जैक्टली 2 मेटलॉइड्स एंड 2 मेटल्स विद नो नोबल गैस एंड नो नॉन मेटल। ध्यान से करना भैया, ध्यान से करना बिल्कुल। आपको मैं बोलूँगा कि आपको सवाल जो है वो बिल्कुल ध्यान से करने हैं, ताकि कोई गलती आप लोग ना करें, ठीक है। सो ये था हमारा आज का लेक्चर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। अगर आपको लेक्चर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, लाइक करने के साथ साथ इस वीडियो को ज़रूर आप सभी लोग शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं आप लोगों से अब अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, पढ़ते रहिएगा, खुश रहिएगा, एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू गाइज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टुडेज़ वीडियो।